एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सुंदरनगर के बाल स्कूल में मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली साइंस लैब के भवन का शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने इस अवसर पर भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का भी आभार व्यक्त किया। बाल स्कूल सुंदरनगर में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइंस लैब के भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि करीब 1 साल पहले उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से सुंदरनगर दौरे के दौरान भवन बनाने की मांग की थी, जिसे सीएम ने तुरंत मान लिया था। इसके लिए सोहनलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का कि जिन्होंने जब एक कार्यक्रम के तहत जब स्कूल में पधारे थे और प्रदेश के लिए उन्होंने जो लैपटॉप योजना थी वो यहीं से उसका शुभारंभ पिछले वर्ष किया था। और तभी हमने मांग की थी कि हमारे स्कूल में जो साइंस लैब है उसका भवन नहीं बन पाया है अभी तक, तो उसके लिए हमें वे मंजूरी दें। और उन्होंने तत्काल उसी वक्त हमें इस मंच से ही इस बात की घोषणा भी की थी, जिसका आज हमने विधिवत शिलान्यास भी किया। इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार जो भी संकल्प लेती है, घोषणा करती है, उसको पूरा करती है। बहुत कम अरसे में हमने इसका मंजूरी कराई और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग अन्य क्षेत्रों में हमारे जो सड़कों के भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं, इस कार्य को भी बड़ी मुस्तैदी के साथ और एक समय सीमा के भीतर इस प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य पूरा कराएगी। वहीं इस अवसर पर बाल स्कूल सुंदरनगर की प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने साइंस लैब के भवन के शिलान्यास करने के लिए सीपीएस सोहनलाल ठाकुर का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस भवन के बन जाने से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। साइंस लैब है वो आज उसका शिलान्यास ठाकुर साहब द्वारा किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि इनके द्वारा ही जो हम लोगों को एक मॉडल स्कूल का तोहफा सुंदरनगर को मिला, तो ये जो साइंस ब्लॉक बनेगा ये उस मॉडल स्कूल में 4 चांद लगाएगा। यूँ भी जो हमारा स्कूल है एक बहुत ही अग्रणी स्कूल है, हर गतिविधि में बहुत आगे चला है। डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है और ठाकुर साहब के प्रयासों से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, क्योंकि ये हमारे स्कूल को बहुत अपना समझते हैं और जितना भी इन लोगों ने हमारे लिए इन्होंने किया, तो मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर पर नगर परिषद सुंदरनगर की अध्यक्षा समेत कई गणमान्य लोग, स्कूल स्टाफ व छात्र मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ भोरंज के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इन चुनावों में एक बार फिर जगदीश चंद को खंड भोरंज का प्रधान चुना गया है। वहीं चुनावों में कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई है। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रधान जगदीश चंद। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ खंड इकाई का चुनाव 14/5/2017 को शिव महामंदिर अम्मन में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सदस्यों को ड्यूटियाँ सौंपी गई। सर्वप्रथम अध्यक्ष जगदीश चंद को बनाया गया तथा उपाध्यक्ष श्री धनराम को बनाया गया। महासचिव कुलदीप सिंह डॉक्टर को बनाया गया। कोषाध्यक्ष किशन चंद को बनाया गया तथा कुशलविंदर सिंह को प्रेस सचिव की ड्यूटी सौंपी गई। मैं सभी सदस्यों को हिदायत दी कि जो भी ड्यूटियाँ आपको मतलब दी जाती हैं, ईमानदारी से कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे तथा मैं अपने पेंशन भाइयों से
मैं आश्वासन देता हूँ कि जैसे मुझे ड्यूटी सौंपी है मैं पूरी ब्लॉक का इस्तेमाल के साथ काम करूँगा, क्योंकि मुझे इन्होंने द्वितीय बार मैं वो कैंसर संघ ब्लॉक का अध्यक्ष चुना है। धर्मपुर के गलू में अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर पंडित दीनदयाल के विचार मोदी सरकार की नीतियों का आधार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का मूल आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वह विचार है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति का लक्ष्य समाज की अंतिम पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले हो माना गया है। इसी को आधार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 3 वर्षों के कार्यकाल में देश के उन करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाकर उनका कल्याण सुनिश्चित किया, जिनकी देश की स्वतंत्रता के बाद अधिकतर समय अनदेखी हुई है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना राष्ट्र के उन करोड़ों माताओं के कल्याण के लिए है जो चूल्हा जलाते जलाते पूरा जीवन कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। 1 मई 2016 को शुरू की गई इस योजना से अब तक 2 करोड़ 16 लाख गरीबी रेखा से नीचे रह रही माताओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया। इसमें आने वाले 3 सालों में केंद्र सरकार ने 5 करोड़ और कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 7 करोड़ 65 लाख लोगों को लोन स्वीकृत किया गया है, जिसमें 3,28,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर स्वीकृत हुए हैं। हमीरपुर जिला के चमनेड़ में प्रसिद्ध बिल्केश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव और नंदी की विशाल मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। इस मूर्ति के दर्शन के लिए भक्त और सैलानी दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। इस भव्य व आकर्षित मूर्ति के दर्शन के लिए इंग्लैंड की एक टीम भी बिल्केश्वर महादेव पहुंची। उन्होंने इस मूर्ति की जमकर सराहना की तो वहीं इसमें अपना योगदान देने का भी आश्वासन दिया। लंबलू से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध बिल्केश्वर महादेव मंदिर में पिछले 2 सालों से भगवान शिव और नंदी की विशाल मूर्ति के बनाने का कार्य अब पूरा हो चुका है। भव्य मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है। मूर्ति को देखने के लिए अभी से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी इसकी खूबसूरती के काफी दीवाने हैं। इंग्लैंड से नादिया हिल्टन, लॉरिया हुजूक की टीम भी इस मूर्ति के दर्शन करने बिल्केश्वर महादेव पहुंचे। उन्होंने इस मूर्ति की जमकर सराहना की, यहाँ तक कि इसमें अपना योगदान देने का भी आश्वासन गांववासियों को दिया। ग्राम सभा सुधार के मुख्य सलाहकार दुर्गा दास ने पोलस्टार टीवी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि विदेशी सैलानियों ने मूर्ति के दर्शन करने के साथ साथ बिल्केश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मंदिर में बनी मूर्तियों और पेंटिंग की भी जमकर सराहना की। दुर्गादास शर्मा ने बताया कि मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। लाइटें लगाने का कार्य चला हुआ है। कार्य पूरा होते ही मूर्ति का अनावरण भी कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस मूर्ति के दर्शन करने का आह्वान भी किया। वहाँ पे एक बिल्केश्वर महादेव का मंदिर है, उसकी ऊंची पहाड़ी के ऊपर हम एक शिव भगवान की विशाल मूर्ति और साथ में नंदीगण की मूर्ति बनाएंगे। और वो एक स्वप्न जैसा था, लेकिन बड़ी हर्ष के साथ मैं कह रहा हूँ कि 2 वर्ष के अंदर ही वो मूर्ति बन के तैयार हो गई है। और उसका जो आर्टिस्ट था वो हमने नेशनल लेवल का आर्टिस्ट बुलाया हुआ था हरियाणा से, भिवानी से। उसका जो गुरु था उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। और ये जो मूर्ति बन के तैयार हुई, इसके मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में ऐसी इतनी बड़ी नंदीगण सहित शिव भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है। और उसकी जो उसमें जो फिनिशिंग उस आर्टिस्ट ने दी है, इस मुकाबले में या हिमाचल में कोई भी मूर्ति नहीं है। और इस मूर्ति को देखने के लिए बड़े दूर दूर से जो हैं वो सैलानी आ रहे हैं।
तो आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज इंग्लैंड से 5 सेनानी वहाँ पे आए हुए थे और वो उस मूर्ति को देख के बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसकी बहुत ही सराहना की। और साथ में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि जब हमने उनसे ये बात की कि ये लोगों के सहयोग से मूर्ति तैयार हुई है, तो उन्होंने कहा कि अपना नंबर और अपना सारा एड्रेस, उन्होंने हमें एड्रेस कार्ड दिए और कहा कि जब भी हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम इंग्लैंड से ही इस मूर्ति के और इस मंदिर के उत्थान के लिए सहयोग करेंगे। और इसके लिए वो बड़े प्रसन्न होकर गए। उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए कि ये बहुत ही अच्छी जगह पे और अच्छी जो मूर्ति है लोगों के सहयोग से बनी है। और वहाँ आकर उन्होंने 1 घंटा तक तो उस मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो पूरा गांव वासी इस खुशी की लहर में इकट्ठे हो गए और उनका खूब स्वागत किया और वो भी एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन लेकर वहाँ से गए। थोड़े ही दिनों में हमारे वहाँ पे हमारे गांव के प्रकाश चंद्र शर्मा जी जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अभी दिल्ली से 10-12 लाख की लाइटें जो हैं बनाकर भेजी हैं और 1-2 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएंगी। उसकी वहाँ लाइटें जो है फिक्स होंगी और उसके बहुत ही जल्दी हम उस मूर्ति का अनावरण करवाने जा रहे हैं। ये मूर्ति जो है शनिदेव मंदिर जो लमड़ू का मशहूर मंदिर है उससे केवल मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं तो पूरी जनता से आह्वान करता हूँ, इलाका निवासियों से आह्वान करता हूँ कि जब भी वो उस सड़क से गुजरें या शनिदेव मंदिर आएँ तो इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही देखने योग्य चीज़ बनी है और लोगों का इसमें बड़ा ही हमें सहयोग मिला है। काफ़ी उसके ऊपर खर्च भी आया है, लेकिन सभी लोगों ने बड़ा उसमें खुल के सहयोग दिया है। दिल्ली से भी बहुत सहयोग आया है हमारे लिए, अमृतसर से, जलंधर से, चाइना से, और आज मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि इंग्लैंड से भी हमें योगदान मिला है। इस अवसर पर ग्राम सुधार सभा के सचिव गांववासी करमचंद, रावण राम, भागीरथ शर्मा, संजीव कुमार शर्मा, मदन धीमान और अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। गर्मियों के मौसम में प्रदूषित जल से कई बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दिनों आईपीएच विभाग पानी के टंकियों की सफाई करवा रहा है। साई वाटर टैंक यूनिट आधुनिक तकनीक से इन टंकियों की साफ सफाई कर रहा है। गर्मियों के मौसम में प्रदूषित जल से कई बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता है। पीने के पानी की टंकियों की समय समय पर साफ सफाई न होना भी कई बीमारियों को जन्म देता है। गर्मी के इस मौसम के बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो ऐसे में जल जनित रोगों का खतरा और भी अधिक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन दिनों आईपीएच विभाग पानी के टंकियों की सफाई करवा रहा है। साई वाटर टैंक यूनिट बहुत अच्छे तरीके से आईपीएच विभाग की पीने के पानी की टंकियों को साफ कर रहा है। साई वाटर टैंक यूनिट आधुनिक तकनीक से इन टंकियों की साफ सफाई कर रहा है। यूनिट ने हीरानगर स्थित चिल्ड्रन पार्क के आसपास की टंकियों की साफ सफाई की। साई वाटर टैंक यूनिट से कपिल शर्मा ने बताया कि वे आईपीएच विभाग के पानी की टंकियों की सफाई कर रहे हैं। हम साई वाटर टैंक क्लीनिंग तरफ से अपने आईपीएच के टैंक अपना साफ कर रहे हैं। ओवरहेड के जितने भी टैंक हैं, इनके सब चिल्ड्रन पार्क के जो बगल में जितने भी टैंक हैं, इनकी सबकी क्लीनिंग हो रही है और जितने भी हमीरपुर के सारे टैंक हैं उनकी भी क्लीनिंग हो गई अभी। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।